सुबह का वक्त सबसे बरकत वाला होता है। अगर औरत अपनी सुबह अच्छे अंदाज से गुजारे ना, चाहे वो थोड़ा सा किचन का काम हो या सफाई का, पूरे दिन की जो थकावट है ना कम लगती है और दिल को सुकून मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ हो चुका था और यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता। मैं कि चले नाश्ता तो खैर डेली रूटीन बनता ही रहता है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी आपसे कर ली जाएं, जो कि कुछ ऐसी बातें जो मैं भी फ़ायदा उठाती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी बहनें भी इससे फ़ायदा उठाएं। और क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि दुनिया में ना कोई भी नहीं देखता कि एक औरत सुबह से ना शाम तक कितनी मेहनत करती है। मतलब हम जब सुबह उठते हैं हमारी रात ऐसे गुजर जाती है, फिर एक नया दिन शुरू हो जाता है। मतलब खुद के लिए भी टाइम नहीं निकालती, दूसरों को खुश करने में हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बस हम अपनी गुजार रहे हैं। लेकिन हम कई दफ़ा सोचते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब हमें कभी कोई सिला नहीं देता, कभी ये नहीं कहते कि हाँ जी ये भी थक गई है और इसको भी आराम की ज़रूरत है। मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत कह लेते हैं, लेकिन इतना कोई ख्याल नहीं करता। बस तो सभी सोचते हैं कि इसमें पता नहीं कोई अलग से मशीन लगी हुई है। लेकिन मेरी जो सोच है ना वो ये है कि आप मतलब जितनी मेहनत करते हो ना सुबह से शाम तक, वो अल्लाह पाक तो देख ही रहा है ना। और इसलिए ना कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। काम कितने ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह पाक ज़रूर इसमें बरकत डालता है, क्योंकि हमें दुनिया से नहीं अल्लाह पाक से ही सिला लेना है। आज अपनी फैमिली होती है, मतलब बच्चे होते हैं, हस्बैंड होता है, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। और जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं सभी मतलब एक साथ रहते हैं, तो वो ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बस हम ये लगा लें कि बस हमने एक ज़िम्मेदारी ली हुई है कि जिस चीज़ को निभाना ही निभाना है। आप बीमार भी हो जाएं तब भी आपने ख़ुद को अपनी बीमारी को इग्नोर करके सबके लिए करना है। और जी अगर कोई और बीमार हो जाए तो आप चाहे खुद भी बीमार हो, लेकिन हमने फिर भी दूसरों की केयर करनी है। तो मेरे ख्याल से ये हिम्मत और हौसला अल्लाह पाक ने एक औरत को दिया ही है कि ये कोई मामूली इंसान के तो काम की बात नहीं है ना। मतलब बोलने का तो कोई कुछ भी बोल लेता है, तो लेकिन इतना बड़ा हौसला, हिम्मत और इतना हिम्मत रखने वाली ना एक औरत के पास ही हो सकता है, और किसी के पास नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे औरत जब मेरे ख्याल से माँ बन जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हो जाती है। हर चीज़ को लेके, हर सब कुछ लेके ना रूटीन से चलती, इतना अच्छे से मैनेज कर लेती है। कभी कभी यकीन नहीं होता मुझे खुद पे, मतलब इतनी लापरवाह और हर टाइम सोने वाली इतनी ज़िम्मेदार कैसे बन जाती है, हर चीज़ को कितने अच्छे से मैनेज कर लेते। तो ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, अल्लाह पाक का करम है। तो जी बस आप भी कोशिश करनी है ना, जैसे कि हम बर्तन, किचन, घर की सफाई करते हैं ना, वैसे ही ना अपने दिल को भी साफ़ रखना है। अपने दिल को ना अपने साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि ना कभी किसी से हसद ना करें, कोई शिकायत दिल में ना रखें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये तो चले रूटीन होती होती है, लेकिन हमारे ना अंदर एक कहते हैं ना जद्दोजहद शुरू हुई रहती है, अंदर ही अंदर एक होता है। तो कभी किसी को लेकर ना हसद ना करें। अल्लाह पाक ने जो भी कुछ आपको दिया है, जैसा भी दिया है, उस पर शुक्र अदा करें कि पता नहीं आप कितने लाखों से बेहतर हैं। और अपने दिल को साफ़ रखें, क्योंकि जब आपका दिल साफ़ होगा ना तो आपका जो चेहरा है ना वो खुद ब खुद ही चमक उठेगा। तो बिल्कुल हकीकत है, जब आपका दिल साफ़ होगा ना तो आपका चेहरा वैसे ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना चमक उठेगा जी। तो बस जी हम सब ने ना किचन और घर के कामों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं। मैं हर वीडियो में बस आपसे ये बात करती हूँ कि देखिए काम तो एक कहते हैं ना रूटीन का हिस्सा है, वो तो होते ही होते हैं। जहाँ हमने खाना बनाना है तो ज़ाहिर वहाँ बर्तन भी होंगे, क्योंकि खाएंगे तो ज़ाहिर बर्तन गंदे होंगे। अगर हम खाना नहीं बनाएंगे तो खाना खाएंगे नहीं तो बर्तन भी नहीं होंगे। जहाँ हम रहते हैं ज़ाहिर वहाँ गंदगी भी होगी, कपड़े पहनते हैं तो धोने भी पड़ेंगे। तो हर चीज़ हमसे ही है ना। तो ये तो चले काम है ही, ये तो ज़िंदगी के साथ साथ है। लेकिन ना अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपनी जो सेहत है उसको भूल जाते हैं। तो ख़ुद को भी याद रखें, मैं कहूँ अपने लिए भी टाइम निकालें, चाहे 1 घंटा निकाल लें। उसके साथ साथ हर अपनी नमाज के लिए टाइम निकालें, इबादत के लिए टाइम निकालें। क्योंकि देखिए ना ये काम तो हमारे साथ नहीं जाएगा, नहीं है तो इधर ही रह जाना है। चाहे आप जितना मर्ज़ी कर लो, दूसरों को खुश जितना मर्ज़ी कर लो, पता नहीं वो खुश होंगे नहीं होंगे। तो हमें अल्लाह पाक को खुश रखना चाहिए। ख़ास तौर पर लेडीज़ बस ये होता है कि बस ये कहती हैं हम टाइम नहीं था, टाइम ही नहीं मिलता, मतलब इतना काम होता है, ये होता है। तो काम तो चलते रहते हैं, तो ख़ुद के लिए टाइम निकालें, कुछ बैठ के अल्लाह पाक से बातें करें,
कुछ अपने ऊपर भी ध्यान दें। कुछ जो कहते हैं ना, हमारे अंदर एक अंदर ही अंदर जो पल रहा होता है ना, जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, जो बातें हम किसी से नहीं कर सकते, तो वो जब हम अपने अल्लाह से करेंगे ना तो बहुत सुकून भी मिलेगा और मेरे ख्याल से उस चीज़ का हल भी निकल आएगा। तो बस आज का बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकती थी, तो इंशाल्लाह रूटीन में आपसे। लेकिन बातें वही होती है जो इंसान का जब दिल होता है, माइंड होता है, ये नहीं कि आप कुछ भी बस मजबूर लगे रहो। तो मेरा आज दिल था कि आपसे जो अपने दिल की बातें वो करूँ, क्योंकि रूटीन में तो सब कुछ होता ही होता है। खुद को टाइम दें। अगर आप चाहती हैं कि आप भी अपने घर में रहते हुए कोई अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें, खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सकें, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी लाजमी हेल्प करूँगी, क्योंकि जैसे मैं करती हूँ खुद के लिए, क्योंकि घर को लेते हुए सब कुछ मैनेज में कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, ये काम तो चलते हैं, लेकिन काम के साथ साथ काम से फ़ायदा उठाएं, कि इसको बोझ ना बनाएं, इससे खुद पे फ़ायदा उठाएं। तो कमेंट्स करके बताएगा, इंशाल्लाह आपकी लाजमी हेल्प करूँगी और इंशाल्लाह सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहा करें। और जी बहुत जितना खुश होंगे औरों को खुश रखें, एक ना चेहरे पे स्माइल रखा करें। कोई बात नहीं, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इग्नोर करें, हंसना सीखें। अल्लाह पाक का आपको और आसानी देगा। अल्लाह पाक से ही उम्मीद रखें, इंसानों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह से आपकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं तो अल्लाह पाक आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा दे देता है। तो जी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज का छोटा सा व्लॉग था, अच्छी सी बातें थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। लाजमी आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है और अल्लाह ताला से बातें करनी है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।